तो प्रकरण चल रहा था कि अपने गुण राज्य की तरफ लेते हैं, परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारा तन मन सब रंगने लगता है उनके प्रेम में। हमें फिर बात वही अच्छी लगेगी जो पिया की बात करेगा, हमको बैठक वही अच्छी लगेगी जहाँ पर मेरे धनी की बात हो रही होगी। हमें दुनिया की बातों से मतलब ही नहीं रहेगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा। हमें लगेगा कोई मुझे धनी की बात करे, तो हमारा तन मन ऐसे जो रंगा पिया के रंग में, और जो उसके रंग में रंग जाता है, पिया रहे सदा उसके संग में। ऐसे रंगो तो राज्य हमेशा तुम्हारे संग ही। वो वैसे भी है, लेकिन अगर आप उनके रंग में रंग जाते हो, उनके को रंगने का मतलब अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देते हो कि आज से मेरा दिल है ही नहीं, जो कुछ है वो सब तेरा है। अगर इस भाव से हम अपने धनी को समर्पित हो जाते हैं, इस भाव से हम उनको याद करते हैं, अपने चित्त में हर पल उनको याद रखते हैं, तो हमारा भी जैसे मीरा ने अपने गिरधर को पाया, ऐसे हमें भी यहाँ बैठे बैठे धनी का दीदार हो सकता है। और उसके लिए हमें ध्यान सुमरन, ध्यान में बैठना, दुनिया से हटकर, इस शरीर भाव से हटकर और राज्य की चितवनी में बैठना बहुत ज़रूरी है। अभी 5 मिनट के लिए मैं सबको चितवनी करा दूँ, 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये समय उतना उपयुक्त नहीं है, फिर भी आपको पता लग जाए कि कैसे हमें चितवनी करनी है। तो सबसे पहले प्रातःकाल का समय आप चुनिएगा। प्रातःकाल 3 से 6 बजे का समय होता है, जिस पहर में ब्रह्म मुहूर्त में हम धनी का ध्यान करें तो हमारी सुरता लगती है। तो आप एक बार अपने अपने आसन में सब बैठ जाओ, जैसे आपको अभ्यास हो, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको लगे कि मैं इस आसन पे आराम से 5 मिनट बैठ सकती हूँ। आराम 5 मिनट से करो, 5 मिनट 10 मिनट, सब लोग हम आंखें बंद करेंगे। पन्ना जी आप लोग गए हो सब? पन्ना जी दर्शन किए सबने? पन्ना जी कौन कौन गया? सब लोग गए ना? अरे फिर तो गुम्बद जी का दर्शन नहीं, पन्ना जी का ये है, देखिए ये हमारा पन्ना था। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिस तन में उतरा, ये ज्ञान जिस तन में उतरा, और राज्य महाराज वो साक्षात यहाँ पर है गुम्बद जी। ये पूरा खजाना सब ज्ञान से उन्हीं की, तो उन्हीं के चरणों में आप नहीं गए तो जरूर जाइए। आपने ताका मंत्र लिया हुआ है? वाणी है आपके घर में? सुंदर साथी में गांव में ज्यादातर देख लो ताका मंत्र लिए कितने कितने साल हो गए, और अभी आप वाणी से नहीं जुड़े, तो अब तो अवस्था भी, हमारे पास समय भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा अब वाणी आ गई है, इनके घर भी आ गई है। अरे पढ़े नहीं हो तो सुन लोगे। अब मैं आपको जो बता रही हूँ आप अपना याद कर लोगे। सुधा वो परम धाम का लाई है। हम आपको एक दो नक्शे की फोटो दिखा, ये है कि वो परम धाम है। पहले तो ये बताओ हमारा हम कहाँ से आए हैं, बताओ जोर से बोलो। आप पहुंच जाओगे, प्रेम से उनको याद कर लोगे, राज श्यामा आप पहुंच जाओ। आप अपना मन निर्मल रखो, आप राज्य के भजन में ध्यान रखो। आपके बच्चों के पास फोन होंगे, सुन लीजिए, आपके बच्चों के पास फोन होंगे तो उनको बोलो हमें राज श्यामा के भजन लगा दो। प्रणामी भजन भी आते हैं, और मेरे पतिदेव हैं पंकज गिरधर उनका नाम है, उनका भी यूट्यूब में चैनल है, उनके भजन सुनना चाहो तो उनका नाम लिख देना, पंकज गिरधर भजन आ जाएंगे। नहीं है तो प्रणामी भजन लिख देना, तो सारे भजन आ जाते हैं, सेवा पूजा भी आ जाती है। आप वो सुबह सुबह उठ के चला लो भजन और आंखें बंद कर लो। देखो इस दृश्य को हमेशा याद रखो, ये अपना मूल मिलावा है, मूल मिलावा, ये परम नाम में मूल मिलावा, यानी हमारे ये जो तन है ये तो नकली तन है हमारे, ये जो हम बैठे हैं ये झूठे तन है, असली तन ये है हमारे। हाँ इनको तो सब पता है, इनकी संगत करो, जिनको राज्य की समझ है संगत उनकी करो।
ये हम सब सखियां गले में बाहों में बाएं डाल के कहाँ बैठी हैं? परम धाम में। कहाँ? मूल मिला हुआ। देखो छोटी बच्ची को भी अगर आप ये दृश्य दिखा दोगे तो आपकी नजर एक बार जरूर यहाँ जाएगी कि हम ऐसे गोल हवेली है, 64 थंब है, कालीन नीलम बिछा है, तकिए है। अगर बोलती हूँ आप लोग इसी का ध्यान करना। तो राज्य लिखा है सुनता एक ही राखिए मूल मिलावे, इसी मूल मिलावे। और ये मूल मिलावा कहाँ है? ये परम धाम अपना। ये भी देख लो परम धाम ऐसा है अपना। ये मतलब रंग महल है। परम धाम तो बहुत बड़ा है, ये अपना रंग महल जिसमें अपन रहते हैं। यहाँ के अपने घर देख लो, ये घर तो हीरे जवाहरात तो घर है। यहाँ ये 9 भोग का है, 9 भोग, 9 मंजिल। तो जो पहली मंजिल है उसमें अपना ये मूल मिला हुआ है। बीच में राकेश शर्मा जी हैं, हम सब सखियां भराई के बैठी हैं। तो अब जो जो बोलती हूँ सब आंख बंद करके और राजी मेहनत करेंगे तो सबकी चितवनी लगेगी। और सब 10 मिनट 15 मिनट जितना बैठ सको अपने घर में उतना आप जरूर बैठो। और राज्य के भजन सुनो, वाणी के भजन भी हैं, कीर्तन भी हैं। एक और ऐप है SPJIN, शिव प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरखावा, उनका SPJIN म्यूजिक भी है। उसमें पूरे वाणी कीर्तन, ये जो वाणी है इसको गायक गा के डाला हुआ है, एक एक प्रकरण गा के बहुत सुंदर सुंदर साथ हैं। अगर आपको वाणी सुननी है, आप रसोई में काम करते हुए सुन सकते हो, तो आप वहाँ से सुन सकते हो। आप वाणी कीर्तन डाल सकते हो, SPJIN डाल सकते हो, और भी निजानंद संप्रदाय वाणी भजन ऐसे डाल सकते हो। तो आपको वाणी भी गाई हुई फोन पे मिल जाती है। तो आप अपने बच्चों से कह सकते हो कि हमें वाणी लगा दो, सुबह सुबह अपना काम करो, मंगल आरती लगा लो, कुछ लगा लो और अपना काम करो। तो बोलिए श्री प्राणनाथ। वाणी सुनिए, SPJIN म्यूजिक। अभी मैं लिख के दे दूंगी, है ना? आपके फोन में मैं डाउनलोड भी कर दूंगी। चाहे पूरी वाणी आप पढ़ भी सकते हो। SPJIN का ऐप आपको पूरी वाणी अर्थ समेत है। जिनके घरों में वाणी ऐसी नहीं है वो फोन से वाणी भी पढ़ सकते हैं। और अगर वाणी सुनना हो तो मैं वो भी दे दूंगी बेटा भी आपको, तो आप लोग सुन सकते हैं। क्योंकि पढ़ना नहीं आता तो सुन तो सकते हैं। तो इन बच्चों को सुन के ही पाल। ठीक है, चलिए अब 5 मिनट के लिए सब बिल्कुल शांत बैठेंगे। कोई बच्चा अगर हो उसको सुला लो या बहला लो या जो भी, 5 मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री धाम के श्री बाईजीराज महाराजा छत्रसाल श्री पन्ना धाम को याद करें। श्री गुम्बद जी में हमारे प्राण प्रियतम प्राण साक्षात रूप से विराजमान हैं, जिनके हृदय में राजी शर्मा जी साक्षात रूप से विराजमान। अपने संपूर्ण अर्श की न्यामत के लिए मेरे सामने हम रूहों का रास्ता देखते हैं। कब मेरी रूह माया के संसार से अपनी दृष्टि हटाई है और मेरी ओर आई है। आज हम भी संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम कुछ क्षण कुछ समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जरूर देंगे। ध्यान से, चितवन से हम अपने परम धाम तक जरूर धनी को प्रणाम करने जरूर चलेंगे। सबसे पहले पन्ना जी ने श्री गुम्बद जी में धाम धनी को प्रणाम किया। उनके
के सुंदर गौर वर्ण के चरण कमलों हम रूहें प्रणाम करते और अर्ज विनती करते ये धनी बहुत दिन बीते, हमने माया मांगी, आपने दिखाई, अब हमें अपने घर ले चलो, मुझे अपने स्वरूप की पहचान करा, मुझे मेरी सखियों के मिलावे में ले चलो, मुझे अपने वतन ले चलो। आज मेरी बार बार यही अर्ज करती है। धामधनी ने अपना मेघन भरा हस्त कमल हम सब सखियों सर पर रखा और हमारी सुरता परम धाम में पहुंच गई। सुखपाल हमें लेने को आए, हम सुखपाल में बैठकर एक एक सुखपाल में दो सखियां बैठकर उड़ चली अपने घर पर धाम के। 14 युग के संसार को पार कर लिया, अक्षर युग को पार कर लिया, अपने परम धाम में। हमारा जो घर रंग महल है उसके सामने श्री जमुना जी का जल लहराता इठलाता जमुना जी चलते हैं। हमारे सुखपाल उस जमुना जी के किनारे उतर आए। हम सभी सखियों ने श्री जमुना जल में स्नान किया। मारा बालाजी चले जमुना जल छिए, जमुना जी का जल दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा जल। हम सभी सखियां जल में छीना कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल उछालती हैं। जल की बूंदें राज्य के प्यार के स्वरूप में हमारे ऊपर गिरती हैं। परम धाम का कण कण नूरमयी है, प्रकाश से युक्त है, खुशबू से भरा है, कोमलता से परिपूर्ण। हम सब सखियों ने स्नान किया और अपने इश्क के श्रृंगार सजकर, अपने हृदय में प्रेम लेकर हम अपने रंग महल की ओर चलते हैं। अमृत वन के बीच से हमारे रंग महल की ओर 100 सीढ़ियां जाती हैं। इस 100 सीढ़ियों में सुंदर दूल्हा, सुंदर पटोटा, सुंदर बठेली के हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के अपने धाम दरवाजे की ओर जैसे ही जाते हैं, धाम दरवाजा जैसे राजी ने अपनी दोनों बाहें खोली, स्वतः ही खुल जाता है। हमारे ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। दीवारों पर आए पशु पक्षी चहकने लगते हैं, हमें बुलाने लगते हैं, आओ सखी। इतने वर्ष लगा अपने घर की यादियों में हम भी उनसे गले मिल गए। वो फूल हमसे लिपट लिपट जाते कि नहीं, हमने भी तुम्हें कितना याद किया और हम तो कहीं दूर थे ही नहीं। हम तो हर पल तुम्हारे संग थे, हर पल तुम्हें याद करते हैं। अंदर प्रवेश करके हमने 4 चौरस हवेली को पार करके एक गोल हवेली में प्रवेश किया। सुंदर साथी, यही गोल हवेली गोल आकृति में है, जिसमें चारों ओर 4 द्वार हैं और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है।
जिस पर सुंदर किलंबे बिछी है, ऊपर चंद्रमा है, 64 थंब घेर कर इस चबूतरे के चारों तरफ है। हम सखियों ने यहीं बैठकर खेल मांगा और जब खेल समाप्त होगा तो हम यहीं जाकर होंगे। ये मूल मिलावट कितना सुंदर है। जो 64 थंब है अलग अलग रंगों के हैं, हीरा, माणिक, गोमादिक, रुद्राक्ष, कांच, नील, लहसुनिया, मोती, हींग, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, अलग अलग ज्योति हर थंबों से निकलती। थंबों के किनारे किनारे सुंदर तस्वीर, लाल रंग के पश्चिमी तस्वीर। हम सब सखियां वहां भराई कर बैठी हैं, एक दूसरे के गले में पाए, एक जैसे श्रृंगार में, अलग अलग रंग की साड़ियों में। मध्य में राज्य श्यामा जी का सिंहासन, कमल के फूल की आकृति का एक फूल बना है गिलन के ऊपर, और उस फूल की पंखुड़ी जैसे बिल्कुल जीवन हमें पुकार रही है, हमें नाम ले लेकर बुलाती है। उस कमल के फूल पर राज्य श्यामा जी का सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन, जिसके 6 पाए, 6 डांडे, 2 छतरियां, गादी, तकिए, चाकले, श्री डुगर स्वरूप राज्य श्यामा जी उस सिंहासन पर विराजमान है। धामधनी के चरण कमलों में 2 चौकियां नूर की जड़ी, जिन पर धामधनी का बायां चरण चौकी पर और दायां जांघ पर है। श्री श्यामा जी के दोनों चरण चौकी पर हैं। धामधनी की श्वेत जामा, केसरिया रंग की इनार, नीले रंग की पिछोरी, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका पहना है। नख से शुक्ता ज्योति ही ज्योति चमका रही है। शीश कमल पर सिंदूरिया बाग है। श्री श्यामा जी के अंग की शोभा में लहंगा मोरपंख रंग का नीली लाही को चरनिया है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, शाम रंग की कंचकी है, सुंदर नैन नासिका में नथ की शोभा, बेसर की शोभा, कानों में कनफूल, पैरों में झांझरी, घुंघरी, कांधे, कंडला। इसी तरह राज्य महाराज के गले में हार, कानों में कनफूल, बाजूबंद, चरणों के आभूषण, एक एक शोभा को ध्यान से राज्य महाराज श्यामा महाराज दोनों के चरण कमल अति कोमल, गौर वरण, गोरे, लाग तली लाल एड़ी है, मेरे जीव के जीवन। प्रथम लागू इन 2 चरण को, धनी एक छुड़ा योग्य, लाग तली लाल एड़ी है, मेरे जीव के जीवन। श्यामा जी के दोनों चरण कमल अपनी हथेली में लेकर बहुत प्रेम से निहारा। ये निहार भरे चरण हमारे हृदय में सदा है। धामधनी के दोनों चरण अपने हृदय में रखिए। रात दिन इन चरण कमल को अपने नैनों के मध्य रखिए, अपने हृदय कमल में युगल स्वरूप की इतनी सुंदर शोभा को देखकर बार बार उन चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
बोलो श्री नाथ की। ऐसे रोज मूल मिलावा जाओ, राजी श्यामा जी बैठे हैं, उनका श्रृंगार है, उनको याद करो और प्रणाम सुबह उठ के उनके चरणों में करो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। जब राजी आगे बढ़ाएंगे वाणी पढ़ो, उनका श्रृंगार पढ़ो, फिर एक एक आभूषण में इतना आनंद आएगा, क्योंकि आभूषण भी बोलते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद, आपका 1 घंटा कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इसको अपने जीवन में, वाणी को, चित्रनी को जरूर अपने जीवन में तारीफ ऐसी मेरी आप लोगों से करना है। तो अब हम आखिरी एक भजन के साथ अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। तो सर जी, परम धाम का एक भजन हम चलाते हैं, जो परम धाम मैंने दिखाया रंग महल, उसकी चौथी भूमिका में वहां पर नृत्य की हवेली है, यानी नृत्य भी होता है। तो आप कैसे नृत्य हो रहा है, कैसे वहां की लीला होती है, एक भजन के माध्यम से हम सुनते हैं और फिर विश्राम। Oh,